जय श्री राम, जय सीताराम। आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बराबर बनी रही, यही मेरी कामना है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान से आप परिपूर्ण होंगे। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका आपको समाधान भी प्राप्त हो रहा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मनवा गोविंद गोपाल गाते रहो। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति की आंसू बहाते चलो। एक बार परमात्मा को भाव से तो समर्पित करो अपने आप को। कोई अच्छा होगा तो मैंने किया, कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हो रहा है तो भगवान ने किया। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। हमको हरदम भ्रम होता है कि एक लोटा जल चढ़ाया हमने, बराबर रोज पूजा किया भगवान का, मैं कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, यही तो मेरा दोष है। ये भगवान से स्वीकार नहीं करते। भगवान को एक लोटा जल आप चढ़ाते हैं और भाव से समर्पित कहते हैं और कहते हैं, हे प्रभु ये आपकी व्यवस्था है, जो बन पा रहा मैं आपके लिए कर रहा हूँ। कभी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता है, आपके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता है। जब हम कोई भी कार्य करें तो भगवान को समर्पण अपने को माने कि मैंने भगवान में अपने को समर्पित कर दिया। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ व्यवस्था है ये मेरे प्रभु का बनाया हुआ है, उस व्यवस्था में अपना जीवन में व्यतीत करता हूँ। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, और सीताराम 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 कही। जब परमात्मा जिस अवस्था में रखें हम उसी में रहना शुरू कर देंगे तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मनवा गोविंद गोपाल गाते रहो। कर्म को मत छोड़ना। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका सेवा है, जो आपका भाव है, उसके पर्पस में, उसके विचार में, उस भाव से आप समर्पण हो जाइए। उम्मीद मत करिए कि मैंने जो किया मुझे उतना मिलना चाहिए। ये करिए हमने जो किया है वो प्रभु समझे, उनकी कृपा से जो प्राप्त होगा वही मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा। यदि हमको 10 रुपये मिले हैं ना, और उस 10 में यदि मैंने भगवान का भरोसा करके किया है उपाय, तो वो 10 हमारे भविष्य में 10,000 के बराबर हो जाएंगे। और अहंकार पूर्वक, ईर्षा पूर्वक यदि हमने 10,000 भी कमा लिए हैं तो रोग समस्याओं से परेशान होकर के वो 10 के बराबर भी नहीं बचने वाला है। इसलिए परमात्मा जैसे रखे हमको रहना चाहिए, लेकिन सुबह उठ करके हमको मुस्कुराते हुए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के परमात्मा के लिए एक माला पुष्प अक्षत सद्भाव से समर्पित करना चाहिए। और जो कुछ है ये आपकी व्यवस्था है। भक्त बन करके समर्पित करो, अपनी भावनाओं को समर्पित करो। अपने को मत समझो कि मैंने किया है, ये मेरा है। हम नहीं होते तो ये नहीं होता, हम ये व्यवस्था नहीं करते तो ये नहीं होता। ये मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है ये मेरे भगवान का है। मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ करने लायक है ही नहीं हूँ। जैसा प्रभाव भगवान चाहते हैं, जैसा प्रभाव बना देते हैं, मैं वैसे करने को तत्पर हो जाता हूँ। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो कभी जीवन में किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आपने अपने को परमात्मा में समर्पित कर दिया है। आपने अपनी जो भी शक्ति ऊर्जा है वो भगवान के प्रति में लगा दी। तो जब कोई काम आप करोगे आगे भगवान को करके, तो कभी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जब जल चढ़ाएं भोलेनाथ को तो उसमें स्वरूप का दर्शन करें और मानो भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और महाराज डमरू बजा रहे हैं। और क्या भाव लेकर के महाराज माता गौरा जी बैठी हुई, नंदी बाबा इन भाव को लेकर जब आप समर्पित करेंगे तो मानो परमात्मा तुम्हारे हर भाव को समझ रहे हैं और सारे दुखों को दूर करें। तो आप एक बार श्रद्धा और आँख का फूल, मंदार का पुष्प यदि भगवान गणेश जी को और भोले को समर्पित करते हो, निवेदन करते हो, तो अनेक प्रकार की आपकी बाधाएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी।
और अपने काम को भी करते रहिए। जो ड्यूटी मिला है, ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है, तो उसको नियम पूर्वक विश्वास के साथ उस कार्य को करें और मन से परमात्मा को ध्यान करें। परमात्मा तुम्हारे तन का भूखा नहीं है, परमात्मा तुम्हारे मन का भूखा है। संसार तुम्हारे तन की इच्छा रखता है, मेरे भगवान आपके मन की इच्छा रखता है। तुम मन से परमात्मा में समर्पित हो और किसी से उम्मीद मत करो। भक्त बनो तो ध्रुव जैसा, ध्रुव सगलान जपेऊ हर नाऊ और पायहूँ अचल अनुपम ठाऊं। छोटे ही उम्र में ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या करके उनके चरणों की प्रीत प्राप्त करनी थी। उनके गोद में भगवान ने बैठ करके भगवान के गोद में आनंद लिया था। ऐसा बनो। सूरज सुनीत रही दुई रानी और विध बदनी गुण रूप सयानी। 2 देवियाँ थीं उत्तानपाद के, लेकिन महाराज जब ध्रुव जी ने प्रभाव दिखाया तो वो शक्ति बन करके जीवन में हर प्रकार का अवतरण लेकर भगवान आते हैं और आकर के ध्रुव जी के उन कपोलों में शंख का जब स्पर्श कराते हैं तो मानो सारे ज्ञान, सारी शक्तियाँ, सारी ऊर्जा ध्रुव जी को प्राप्त हो गया है। भक्त बनो, मीरा जैसा बनना सीखो। ईर्ष्या मत रखो, द्वेष मत रखो, प्रसन्नताप मत रखो, भगवान में समर्पण रखो। और संसारिक कर्म को भी करना जरूरी है, जो भी काम है, क्योंकि भगवान ने कहा अयम में हस्तो अयम में भगवत्तरा, ये हमारे हाथ ही भगवान की तरह। इससे अच्छा करोगे, लोगों को भोजन पवाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन पवाओ, अंधे को इस पार से उस पार कर दो। किसी प्रकार की समस्या है, इस हाथे से सहयोग कर दो। और इसी से चाहो ना तो किसी का गर्दन भी लोग काट देते हैं, हाथ धुल देते, कोई बता पाता है? चाहे मैला उठा कर देखो, हाथ धुल तो कोई बता पाता है? ऐसे मेरे परमात्मा मानो हैं, वो कहना चाहते हैं मैं हर जगह हर व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम प्रकट हो तो मैं चाहूँ। मुझे जहाँ चाहोगे हर अवस्था में मैं पहुँचूंगा। आप मुझे बुलाकर तो देखो, एक बार मुझे प्यार से, दुलार से, स्नेह से अपने तरफ बुलाओ तो। बस हम कहते हैं कि आपको मानते हैं, आपकी पूजा बहुत करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन मन हमारा एकाग्र नहीं। हम अनेक प्रकार की विचारों को अपने अंदर पिरोए बैठे होते हैं। अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी तो दवा लाने जाना है, अभी कुछ सामग्री बाकी रह गई है, अभी तो उनका सामान ये देना है। अनेक प्रकार की, जैसे बैठे के पूजा करने, आपके अंदर मन में चलने लगता है। उसी विचार को तो मारना है। और जो पाठ पुस्तक जो भी लेकर जिसका पाठ कर रहे हैं भगवान की, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे शिव पुराण, चाहे रामचरितमानस, जो भी आप कह रहे हैं, उस प्रसंग को अपने हृदय में बैठा कर कहोगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। अपने हृदय में उसी प्रसंग को धारण कर लीजिए। जब राम कथा प्रारंभ हो तो आप देखिए आनंद आपको प्राप्त होता रहेगा, आपके जीवन में सुख कारक होगा, आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। बनो भक्त तो हनुमान जैसा बनो, जो जीवन में कभी किसी की इच्छा नहीं किया हूँ। सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर रहा है। परमात्मा भी उनके बस में हो गए और महाराज जय जयकार होने लगा। जीवन में देना है, कुछ पाना है तो भक्त हनुमान बनो। दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। कभी इसका विस्तार से हम आपको कथा सुनाएंगे कि हमारे हनुमान जी का भाव, विचार और शक्ति का, ऊर्जा का गुणगान क्यों किया जाता है। क्योंकि उन्होंने कोई इच्छा नहीं जाहिर किया, उन्होंने कभी कोई आवश्यकता नहीं समझा, उन्होंने समर्पित कर दिया कि जिस तरह जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। परमात्मा जिस तरह हमको कहेंगे मैं वैसे ही करता जाऊंगा, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। जहाँ विचार नहीं होता है, जहाँ भेद नहीं होता है, जहाँ ईर्षा नहीं होता है, जहाँ द्वेष नहीं होता है, वहाँ परमात्मा आपके हृदय में विराजमान होकर के आपके जीवन में मुस्कान ले आते हैं, सुख समृद्धि ले आते हैं। इसीलिए जीवन में भक्त का भाव सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भक्त ही सब कुछ कहा गया है, भक्त ही संसार में सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। भक्त बनकर देखो तो, एक बार भगवान में अपने को समर्पण करके देखो,
आनंद ही आनंद आने वाला है। आपका कोई काम रुकेगा नहीं, हर काम आपके बनेंगे। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन जब विश्वास से करोगे ना तो उस परीक्षा में आप पास भी हो जाएंगे। करके देखो, फिर हमको भी बताएं और भक्ति की भाव आपको आगे भक्ति की कथा कल और सुनाएंगे, जो कि अच्छे ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने किया है, जीवन में सुखी प्राप्त हुआ है और सबका कल्याण किए हैं। ऐसे कथा आपको कल भी कुछ नया लेकर आएंगे। जय सीताराम, जय श्री राम। मैं अमरीश मिश्र।